अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था और फिजिकल क्लासेस के अंदर इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप ड्राइव किया था। सबसे पहले हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जिसमें दो साइन से रिलेटेड और दो कॉस से रिलेटेड फार्मूलाज थे। एक फंडामेंटल आइडेंटिटी में जो फार्मूला था साइन एल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा, और इसी से ही रिलेटेड जो साइन एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा कुछ नहीं, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉस एल्फा प्लस बीटा को इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, और अगर फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी लेक्चर के अंदर फिजिकल क्लासेस में, ठीक है जी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इन्हीं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की मदद से डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें साइन और कॉस को हमने डिस्कस किया था डबल एंगल विच इज मीन्स 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हमने डिस्कस किया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा को हमने डिस्कस किया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए थे बेसिक आइडेंटिटीज से या फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज से जी। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने इस फॉर्म में भी लिखा था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपके पास एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसमें से इस फंक्शन को हम cos 2 थीटा को जब इन फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर थीटा में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसी में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखें ये cos स्क्वायर थीटा प्लस कर रहा है, यहाँ पे इक्वल्स टू के उस पार चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, विच मीन्स के साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर मैं फिर भी दोबारा से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस माइनस प्लस हो रहा था, तो वो फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने ड्राइव किया था फिजिकल क्लासेस के अंदर। उसके बाद हमने इसी कॉस 2 थीटा को इन फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन इस्तेमाल किया था, और इसी फॉर्मूले को पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दिया। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दें, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ से वहाँ चला जाएगा इक्वल्स टू के उस पार, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट बिकम्स माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 स्टार्टिंग में आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। दीज ऑल फार्मूलाज हैव बीन ड्राइव्ड इन फिजिकल क्लासेस। हमने तमाम फार्मूलाज को डीपली ड्राइव किया था फिजिकल क्लासेस के अंदर। होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, इन फार्मूलाज के बाद हमने डिस्कस किया था सम एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी। इसमें क्या था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया साइन यू प्लस साइन वी को, फिर साइन यू माइनस साइन वी, फिर कॉस यू प्लस कॉस वी और कॉस यू माइनस कॉस वी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन फार्मूलाज की जो अरेंजमेंट है एग्जैक्टली ऐसे ही रखिएगा। साइन यू प्लस साइन वी, पहले प्लस वाला फार्मूला, देन फिर साइन यू माइनस साइन वी, फिर माइनस का फार्मूला, उसके बाद कॉस यू प्लस कॉस वी, प्लस का फार्मूला कॉस से रिलेटेड, और कॉस यू माइनस कॉस वी, ठीक है जी। तो ये 4 फार्मूलाज को हमने याद रखने की ट्रिक क्या दी थी, वो ये थी कि सबसे पहले आप तमाम फार्मूलाज पे यूज़ कर लें 222 माइनस 2। स्टेप नंबर 1 फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, इसी तरह आप अरेंजमेंट रख लें। उसके बाद 222 माइनस 2, उसके बाद देखिए पहले और आखिरी मतलब दोनों कॉर्नर के फार्मूलाज में आपके पास जो फंक्शन यूज़ होगा वो साइन यूज़ होगा, ठीक है। दोनों जो कॉर्नर के फार्मूलाज हैं उनमें जो फंक्शन यूज़ होगा वो साइन यूज़ होगा, और रिमेनिंग फंक्शंस जो बच गए नंबर 2 और नंबर 3 इसमें कॉस, दरमियान के दोनों फार्मूलाज में कॉस
और कॉर्नर के दोनों फार्मूलाज के अंदर साइन यूज होगा। उसके बाद दो एंगल्स हैं यू और वी, तमाम फार्मूलाज में यू और वी। सबसे पहले एंगल क्या होगा, दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय 2, u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है जी। उसके बाद देखें सबसे पहले फंक्शन आ रहा था साइन, स्टेप नंबर 1 क्या था, 222 -2, उसके बाद कॉर्नर वाले फार्मूलाज पे साइन, उसके बाद दरमियान में दोनों के पास कॉस, फिर एंगल सम डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ एंगल्स डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद पहले फंक्शन में साइन आ रहा है तो अब तमाम फंक्शन अल्टरनेट आएंगे, साइन कॉस आ गया, कॉस के बाद इसका अल्टरनेट साइन, फिर साइन आ गया तो अब कॉस आ जाएगा, फिर कॉस आ गया तो अब साइन आ जाएगा। और अब लास्ट में जो आपके पास एंगल बनेगा, पहले हमने ऐड किए दोनों एंगल्स को डिवाइडेड बाय 2, अब दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करवा दें डिवाइडेड बाय 2, मीन्स u माइनस वी अपॉन 2, u माइनस वी अपॉन 2 और u माइनस वी अपॉन 2। और ये एंगल इस फंक्शन का बनेगा और ये एंगल इन फंक्शंस का बनेगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोना टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3 और जो बाकी के क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके पास अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा होता है जिसको आपने वेरीफाई करना होता है, विच मीन्स के ये शो करना होता है कि आपके पास जो ये इक्वेशन है ये एक साइड बराबर है इस साइड के, मीन्स साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा शो कीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जाहिर सी बात है, देखें ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी मदद से आप इस फंक्शन को ले आ सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हुए साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा यूज कर लिया। अब देखें तो इस फंक्शन के ऊपर क्या आपके पास न्यूमिरेटर में साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मीन्स के सर फॉर्मूला नंबर 2 यूज हो रहा है, साइन u माइनस साइन v। ठीक है जी। तो देखिए साइन u माइनस साइन v, ऊपर आपके पास फॉर्मूला यूज हो रहा है ये, विच इज साइन u माइनस साइन v। u की जगह 7 थीटा यूज होगा और v की जगह 5 थीटा। मैं सिर्फ अभी न्यूमिरेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर पे नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए साइन u माइनस साइन v, सर फॉर्मूला नंबर 2 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, पहला एंगल u इज 7 थीटा प्लस v इज 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आप देखें तो फॉर्मूला नंबर 2 cos u प्लस v अपॉन 2 एंड देन साइन u माइनस v अपॉन 2, मीन्स साइन u माइनस v अपॉन 2। ये आपके पास ओपन हो गया फॉर्मूला न्यूमिरेटर के ऊपर कि सर साइन u माइनस साइन v। ठीक है जी। उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगेन आपके पास आ जाएगा डिवाइड में cos u प्लस cos v, फॉर्मूला नंबर 3 सर cos u प्लस cos v। u की जगह आपके पास वही 7 थीटा आ रहा है और v की जगह आपके पास 5 थीटा यूज हो रहा है। फॉर्मूला नंबर 3 मीन्स सर 2 cos u प्लस v 7 थीटा प्लस 5 थीटा ओवर 2 और cos u माइनस v मीन्स के 7 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2। ये आपके पास आ गया। न्यूमिनेटर में हमने साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला यूज़ कर लिया और डिनोमिनेटर में हमने cos u प्लस cos v का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब अगर आप नोट करें तो इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए अगर आप तो आपके पास जो ये cos है, cos के पास जो फंक्शन बन जाएगा या फिर एंगल बन जाएगा cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा विच इज़ 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा विच मीन्स 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2।
और डिवाइड में क्या बच जाएगा आपके पास कॉस, इसको भी इस तरह एंगल को आप ऐड करवा दें 7 थीटा प्लस 5 थीटा, ये हो जाएगा 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और कॉस, अब एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है 7 थीटा माइनस 5 थीटा, तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, और आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है जी, 6 टाइम्स 12 आ जाएगा, तो आपके पास कॉस के साथ जो एंगल बच रहा है वो 6 थीटा बच रहा है, कॉस 6 थीटा। और यहाँ पे जो है 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 6 थीटा साइन और कॉस थीटा। क्यों सर? क्योंकि देखें ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। अब आप देखें तो यहाँ पे इस फंक्शन को आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, मगर हमने पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा अपॉन 2 12 थीटा, तो एंगल जो सिंप्लीफाई हो रहा था लास्ट तक सिंप्लीफाई करने के बाद देखें तो यहाँ पे कॉस 6 थीटा से कॉस 6 थीटा कैंसिल हो गए और हमारे पास बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आप लोगों को मालूम है कि ये आपने स्टडी किया हुआ है कि सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है आपके पास बनने वाला फंक्शन होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, और हमने इसको यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड आप उठा के चले, सिंप्लीफाई किया और आपके पास जो है राइट हैंड साइड आ गए, विच मीन्स कि ये आपके पास यहाँ पे प्रूव हो चुका। ठीक है जी, ओके। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया उसको आपने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, सिंप्लीफाई किया और राइट हैंड साइड को हम प्रूफ कर लिया। ठीक है जी, और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो करना है, प्रूफ करना है या फिर वेरीफाई करना है, दैट इज साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखें इसमें आप स्टूडेंट्स के पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि सर हम राइट हैंड साइड को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, क्योंकि आप तो हमें कह रहे थे कि जहां आपके पास फंक्शंस ज़्यादा मिले उनको सॉल्व करिएगा। असल में देखें आप इस साइड को लेके चलेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर आप कॉम्प्लिकेशंस की जानिब क्यों जा रहे हैं? आप कोशिश ये करें कि जो साइड आपको बआसानी दूसरी साइड दे सकती है आप उसको उठा लें। ठीक है, और जितना आप जल्दी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं उतना जल्दी करें। ठीक है जी, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट भी करनी होती है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन के साथ जो एंगल 3 थीटा था उसको मैंने ब्रेक कर दिया इन फॉर्म ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा, where 2 theta is alpha and theta is beta। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, इट बिकम्स साइन अल्फा कॉस बीटा। अल्फा की जगह मैं 2 थीटा और बीटा की जगह थीटा यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और दूसरा लास्ट क्वेश्चन में हमने ये भी डिस्कस नहीं किया था, तो वो ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिस स्टेप में आप बेसिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं वो साथ साथ आप सिंस के साइन में बताते जाएं। ठीक है जी, जैसे सबसे पहले हमने इसको यूज़ किया तो यहाँ हमने बता दिया। अब इस स्टेप पे आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। उसके बाद देखें तो साइन 2 थीटा सिंपली सर एक और डबल एंगल आइडेंटिटी यूज हो रही है साइन 2 थीटा, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिए। देखें सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा एज इट इज आ गया प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। और cos 2 थीटा से रिलेटेड जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, सर cos 2 थीटा तो बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के भी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के भी, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी।
अब आपने इसी आइडेंटिटी को क्यों यूज़ किया है, लास्ट वाली को? हम इसको और इसको भी तो यूज़ कर सकते थे। अब देखें बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपने इसको देखना है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इसमें आपके पास कॉस फंक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ कॉस फंक्शन आए आप उसको कन्वर्ट कर दें साइन की फॉर्म में। तो देखिए cos 2 थीटा जो है आपके पास साइन की फॉर्म में ये फंक्शन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट cos 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा को यूज़ कर लिया। ठीक है जी। तो उसके बाद आ गया ये रहा, cos 2 थीटा की जगह हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर लिया और साइन थीटा एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, देखें साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा एज इट इज़ अगेन। तो देखें साइन थीटा एज इट इज़ आ गया और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस पे हम इस साइन थीटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा 1 जा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस, और वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे बेसिस सेम पावर्स ऐड करा दी, तो यहाँ देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आपके पास कॉस फंक्शन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो देखें मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यूज़ कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे, बेसिक आइडेंटिटी जो आपने मैट्रिक में वेरीफाई भी की हुई है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ जी। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपके पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, इस फंक्शन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें, 2 साइन थीटा 1 जा 2 साइन थीटा प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 2 साइन क्यूब थीटा, आपके पास प्लस साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एज इट इज़। अब आप देखें तो जो सेम फंक्शंस हैं अगर उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं तो आप उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करा लें। ये देखें तो ये आपके पास 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा जब 1 साइन थीटा में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। और यहाँ देखें तो साइन क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, ये माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा और ये माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों के कोफिशिएंट्स ऐड हो गए और दोनों के पास माइनस कॉमन साइन था और माइनस अप्लाई कर लिया। तो ये देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और आपने लास्ट में ही बता दिया कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विच हैज़ बीन प्रूव्ड। ठीक है जी। अब देखें होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें यह है कि जो पिछले क्वेश्चंस में हमने जहाँ जहाँ पे बेसिक आइडेंटिटीज शो नहीं करवाई थी, इस क्वेश्चन में वो भी हमने शो करा दी हैं। ठीक है जी। और जिस स्टेप में आप बेसिक आइडेंटिटीज़ को शो करा रहे हैं, कोशिश ये करें कि उसी स्टेप के सामने उस आइडेंटिटी को लिख लें, ताकि पता चल जाए कि स्टेप बाय स्टेप हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। ठीक है जी। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं और मज़ीद भी क्लियर करते जाते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे होप के तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर होते रहेंगे। कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। जाहिर सी बात है हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ही यूज़ करते हुए चलेंगे और हमने वेरीफाई करना है कि ये तमाम साइड जो है ये बराबर है 1 के। ठीक है जी। सेम आपने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आप देखें तो न्यूमिरेटर में जो cos 2 थीटा है आपके पास एक आइडेंटिटी है जिसमें डिवाइड के साथ साथ दोनों फंक्शंस दे रही है, ये वाली कि सर cos 2 थीटा जो है वो बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी। अब आप देखें तो न्यूमिरेटर में cos 2 थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos पावर 4 थीटा और माइनस साइन पावर 4 थीटा।
अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें क्लास, तो आपके पास जो है फैक्टराइजेशन का लुक आ रहा होगा। देखें ऊपर आपके पास जो है दो फंक्शंस डिफरेंस की फॉर्म में बन रहे हैं और डिवाइड में भी दो फंक्शंस डिफरेंस की फॉर्म में बन रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के साथ। और आपने बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे अलजेब्रिक फंक्शंस के, वो बराबर थे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है जी। अब यहाँ देखें तो मैं ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं एज इट इज़ उसको रख लेता हूँ। डिवाइड वाले फंक्शन को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करके उसके इस फॉर्मूले के मुताबिक फैक्टर्स बना देता हूँ। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का परफेक्ट स्क्वायर और माइनस साइन पावर 4 थीटा को भी इसी तरह हम ब्रेक कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ आप देखें तो आपके पास डिवाइड में हम फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि देखें ये जो है आपके पास दो ब्रैकेट्स दे देगा, फैक्टर्स देगा। कौन कौन से ब्रैकेट्स की फॉर्म में? एक आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट, और दूसरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें आपके पास वो एक फैक्टर जो माइनस वाला होगा वो न्यूमिरेटर के साथ मैच कर जाएगा, जिसको आप सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने न्यूमिरेटर के फैक्टर्स को ओपन ही नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं और इसके दो फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो आप नोट कीजिए। तो आपके पास ये जो फैक्टर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, और हमारे पास बच जाएगा अगले स्टेप में। तो ये देखें तो डिवाइड में ये जो फंक्शन बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिक आइडेंटिटी थी जो आप मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ा चुके हैं, विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो उस साइड में मैंने लिखी हुई है आइडेंटिटीज़ की फॉर्म में। तो अगले स्टेप में आपके पास हो जाएगा, ऊपर तो आपके पास बच गया 1 और डिवाइड में देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 के, तो आप इसको किसी भी फॉर्म में 1 लिख दें। ठीक है जी, तो सिंपली आपके पास बच जाएगा 1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जो कि आपने ये प्रूफ करना था, हैंस। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप के तमाम स्टेप्स आपको इसके समझ आ चुके होंगे। ठीक है जी, बेसिक आइडेंटिटीज़ का सारा गेम है। जैसे जैसे आप बेसिक आइडेंटिटीज़ को याद करते रहेंगे, वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस आपके लिए और मज़ीद आसान। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 जो था, शो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है, उसी की तरह ही होगा आपके पास। अब यहाँ पे जो बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी वो भी साथ साथ करते जाएंगे, और देखें हम इसको साथ साथ सॉल्व भी करते जाते हैं, और जो जो बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी साथ साथ हम इसको बताते जाएंगे। तो हमारे पास cos 3 थीटा हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, विच इज़ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, और वी हैव लेफ्ट हैंड साइड cos 3 थीटा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने लास्ट टाइम जो किया था cos 3 थीटा को, sin 3 थीटा को ब्रेक किया था। यहाँ पे हम ब्रेक करने जा रहे हैं cos 3 थीटा को, और ब्रेक हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है जी, और हमारे पास जो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है सर cos अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।
ठीक है जी। तो आपके पास हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, हम देखें अल्फ़ा जो है 2 थीटा है और बीटा जो है आपके पास थीटा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आपके पास हो जाएगा कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा और साइन थीटा। ठीक है जी। तो अब आप देखें, तो हमने लास्ट टाइम कोशिश ये की थी कि साइन 3 थीटा को सिंप्लीफाई किया था और जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन था साइन थीटा, हम तमाम फंक्शंस को कन्वर्ट कर रहे थे कॉस को साइन की फॉर्म में। अब आपने जहाँ जहाँ साइन फंक्शन आ रहा है उसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो देखें कॉस 2 थीटा का जो आपके पास फार्मूला लगेगा उसी फार्मूला को आप यूज़ करें कॉस 2 थीटा को, जहाँ जस्ट कॉस थीटा आपके पास आ रहा है। तो देखें कॉस 2 थीटा का आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू फार्मूला नंबर 2 विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। मैंने वो फार्मूला यूज़ नहीं किया कॉस 2 थीटा का जिसमें साइन थीटा यूज़ हो रहा है, मैंने उस फार्मूले को यूज़ किया है कॉस के जिसमें जस्ट कॉस थीटा इटसेल्फ यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो कॉस 2 थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और बाहर आपके पास ये है ब्रैकेट के कॉस थीटा माइनस। अब आप देखें तो साइन 2 थीटा से रिलेटेड आपके पास जो है साइन 2 थीटा से रिलेटेड एक ही फार्मूला, उसको जाहिर सी बात है हम एज इट इज़ वही लिख देंगे विच इज़ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और ये बच जाएगा आपके पास साइन थीटा। इस स्टेप में आपने एक और आइडेंटिटी यूज़ किया विच इज़ सर साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। तो अब आप नोट कीजिए, आपके पास आ जाएगा ये फंक्शन, ये रहा साइन 2 थीटा की जगह आपने यूज़ कर लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस क्यूब थीटा, अगेन बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 1 कॉस थीटा ज़ा 1 कॉस थीटा माइनस, यहाँ देखें तो साइन थीटा और साइन थीटा आपस में सेम है बेसिस, तो यहाँ पे हो जाएंगी 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ठीक है जी। तो अगले स्टेप में देखें कॉस थीटा यहाँ पे भी एज इट इज़ आ चुका है कॉस थीटा, और यहाँ देखें तो साइन फंक्शन आ रहा है। ठीक है जी। तो साइन फंक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा आपकी बेसिक आइडेंटिटी के मुताबिक बराबर है सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगली स्टेप में हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, और ये बच गया कॉस थीटा। ठीक है जी। आप इसको 2 कॉस थीटा पहले भी लिख सकते थे। अब देखें ये दोनों फंक्शंस जो ब्रैकेट के बाहर पड़े हुए हैं, एक 2 और दूसरा कॉस, इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर साथ साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं और साथ में माइनस भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है जी। और दोनों काम हम एक ही स्टेप में करा देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये देखें 2 1 ज़ा माइनस 2, और ये कॉस थीटा भी ब्रैकेट में एक ही स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 बेसिस सेम पावर जेड, ये भी मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी। आप इस स्टेप में देखें तो बस आपके पास फाइनल स्टेप वेरीफाई होने जा रहा है। ये देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, इट बिकम्स कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे और 2 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी। और बच जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, -1 और -2 आ जाएंगे आपके पास -3 कॉस थीटा। तो इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपको यही प्रूफ करनी थी, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। हेंस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ठीक है जी, ठीक है। और अब देखें, मैं ये प्रेजेंटेशन की ही वजह से अपने बोर्ड मार्कर्स को कलर्स को चेंज करते जा रहा हूँ। आप बेशक अपना क्वेश्चन ब्लैक और ब्लू से सिंप्लीफाई करते जाइएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो राइट और लेफ्ट हैंड साइड है आप बेशक उसी पेन से लिख लीजिएगा जो पेन आपने कंटिन्यू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास गिवन है sin 4 थीटा इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा cos थीटा एंड cos 2 थीटा। ठीक है जी। अब आप देखें तो sin 4 थीटा बराबर है इन तमाम फंक्शंस के प्रोडक्ट के, वेयर 4 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो सिंपली आप यूज़ कर लें sin 4 थीटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा के चल रहे हैं और हम सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को लेके आ जाएंगे। तो वी हैव sin 4 थीटा विच इज sin 4 थीटा। देखें sin 4 थीटा को हम इस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो sin अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगी sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा cos बीटा और प्लस cos अल्फा sin बीटा। ठीक है जी। तो हम sin 4 थीटा को सेम एंगल के अंदर ब्रेक कर लेते हैं इस तरह के sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है जी। और अगले स्टेप में देखें तो वेयर अल्फा इज 2 थीटा एंड बीटा इज ऑल्सो 2 थीटा। तो हमारे पास ये आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा विच इज sin 2 थीटा cos 2 थीटा मीन्स sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा और sin बीटा। ठीक है जी। तो अब आप नोट कीजिए ज़रा, आपके पास आ गया sin 2 थीटा cos 2 थीटा और cos 2 थीटा sin 2 थीटा। यहाँ आप देखें तो आपके पास देखें दोनों फंक्शन sin 2 थीटा cos 2 थीटा और sin 2 थीटा cos 2 थीटा दोनों फंक्शंस ही आपके पास सेम है। ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये बन जाएगा इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, तो दोनों का जब कोफिशिएंट ऐड करवाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 ऑफ sin 2 थीटा cos 2 थीटा। देखिए इस फंक्शन और इस फंक्शन को दोनों फंक्शन सेम थे तो दोनों का जो कोफिशिएंट था इसका भी कोफिशिएंट 1 इसका भी कोफिशिएंट 1, तो देखें दोनों का कोफिशिएंट ऐड करवा लिया और हमारे पास आ गया 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। आगे कंटिन्यू करें। अब देखें ना, अगर आप इस फंक्शन को इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते, कोफिशिएंट्स ऐड नहीं करते, तो यहाँ आपको सेपरेटली sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता और cos 2 थीटा का। तो ये रूल के मुताबिक हमने इन दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड कर लिया। अब आप देखें तो sin 2 थीटा जो है आपके पास बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा के। ठीक है जी, विच इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा और cos थीटा के। ठीक, और cos 2 थीटा जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास देखें क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा विच इज़ 2 sin थीटा और cos थीटा। ये हमने अप्लाई किया है sin 2 थीटा की जगह, बाकी cos 2 थीटा जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल आपके पास देखें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, तमाम ही फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट बना रहे, तो ये बन जाएगा 4 sin थीटा cos थीटा और cos 2 थीटा। सिंपल क्वेश्चन था, देखें आपके पास वेरीफाई हो गया एंड इट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है क्लास, तो देखें सिंपल सी बात है,
कुछ ही बेसिक आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ हो गई हैं और हमारे पास जो है ये क्वेश्चन इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया है और हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड में इसको प्रूव कर। हमने लास्ट क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज शो दैट cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 8 cos पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा जी, अब आप जब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बुक की तरफ जाएंगे, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 में एक मिस्टेक है विच इज़ दैट कि ये यहाँ पे प्लस की जगह पे उन्होंने इक्वल्स टू का साइन डाला हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा। सही है, तो आप बुक में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिएगा इन फॉर्म ऑफ इक्वल्स टू। यहाँ पे आप इक्वल्स टू की जगह प्लस का साइन यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब आप जब इसको यूज़ करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि आपको फाइनल में +1 मिल जाएगा। ठीक है जी, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को हमने यूज़ किया cos 4 थीटा और cos 4 थीटा को हमने ब्रेक कर लिया इस फॉर्मूले के मुताबिक बेसिक आइडेंटिटी cos अल्फा प्लस बीटा पे, विच इज़ cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा। 4 थीटा को ब्रेक किया तो हमारे पास आ गया cos अल्फा cos बीटा, और अल्फा भी 2 थीटा है, बीटा भी 2 थीटा है। cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे आप देखें तो दोनों फंक्शंस बेसिस सेम है, तो आपके पास पावर z हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखें अकॉर्डिंग टू दी बेसिक रूल, आपने मैट्रिक चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर आपके पास किसी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म में। असल में ये तो आपके पास मैंने एक सिंपल फॉर्म बना के लिखी है। यहाँ पे आपके पास देखें तो cos स्क्वायर 2 थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम रूल ये भी यूज़ कर रहे होते हैं कि लेट सपोज कि आपके पास एक फंक्शन cos थीटा है और इसके पास स्क्वायर है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो स्क्वायर होता है ये हमेशा फंक्शन पे अप्लाई होता है, एंगल पे कभी अप्लाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप इस स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख लें कि cos थीटा का स्क्वायर आप लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाता है। तो सिंपल इज़ दैट कि जब भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर एंगल के ऊपर अप्लाई नहीं होती, बेसिकली फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है जी, तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको हम रब कर देते हैं। और उसके बाद देखें तो cos 2 थीटा को होल स्क्वायर में लिखने का मकसद क्या था, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर सकें cos 2 थीटा से रिलेटेड। माइनस साइन 2 थीटा को भी इसी तरह हमने यूज़ किया होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब आप देखें तो cos 2 थीटा पावर 2, अब देखें तो हमने cos 2 थीटा से रिलेटेड जो फार्मूला यूज़ किया है वो ये फार्मूला यूज़ किया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है। अब देखें क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि प्रूफ हमने ये करना है cos 4 थीटा को cos ही की फॉर्म में, साइन फंक्शन नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमने cos 2 थीटा को जो है हमने ब्रेक किया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और साइन 2 थीटा एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है जी, और ये हो गया आपके पास स्क्वायर। यहाँ देखें तो एक ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आप सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे विच इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो अगर आप देखें तो मैं आपको इसको रफली बता देता हूँ इस तरह से कि आपने किस तरह से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई किया है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ देखें a आपके पास क्या है, पहला फंक्शन 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, माइनस पहला फंक्शन देखें 2 cos थीटा 2ab जिसको आप कहते हैं, और ये हो जाएगा दूसरा फंक्शन 1 और 1। ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया,
2 cos स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर अप्लाई किया तो ये बन गया 4 cos 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद मिडिल टर्म जो 2ab होती है उसमें आपके पास आ गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आता है, ठीक। उसके बाद माइनस इस पे जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास देखें, इसको हमने फोर cos 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लिया cos स्क्वायर की फॉर्म में। और बेसिक आइडेंटिटी आपके पास थी विच इज़, बेसिक आइडेंटिटी को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि सर इस जगह पे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 4 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। कंटिन्यू कर रहे हैं, 4 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इस ब्रैकेट के साथ हम 4 और कॉस स्क्वायर थीटा साथ साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4 1 जा 4 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस पावर 4 थीटा। अब आप देखें तो जो जो सेम फंक्शंस और सेम पावर्स वाली नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको आप कोफिशिएंट्स को ऐड करा दें तो ये हो जाएगा 4 cos पावर 4 थीटा प्लस 4 cos पावर 4 थीटा, इट बिकम्स 8 cos पावर 4 थीटा। जस्ट कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है जी। और क्या बच जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस और ये कोफिशिएंट्स ऐड हो गए तो माइनस का 8 हो गया, ठीक है जी, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन था। बाकी रह गया आपके पास प्लस 1 और ये आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है जी। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब देखें हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक तमाम क्वेश्चंस को एक तरह से डिस्कस कर लिया है और मज़ीद जो बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 को, वो रिलेटेड है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ टेंजेंट थीटा से और कॉट थीटा से, ठीक है जी। उसको हम वीडियो के पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। बाकी आपके पास होप कि इन तमाम फंक्शंस में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस थे आपने समझ लिए हैं, इसमें कोई भी इशू आप लोगों को नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा कि एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस इन आइडेंटिटीज़ और इन फार्मूलाज से रिलेटेड हैं, उनको आप खुद से बैठ के सॉल्व करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे मज़ीद क्वेश्चंस मज़ीद पार्ट नंबर 2 के।